मिनाहिल मलिक का फिर से एक टोटा वायरल होने लग गया। सोशल मीडिया पर सब यही कह रहे हैं कि मिनाहिल मलिक जो टिकटॉकर है उसकी वीडियो अगर किसी के पास है तो वो सेंड कर दे। ये हमारे नौजवानों को क्या हो गया है, यानी कि ये नौजवान नस्ल जो आजकल की है ये किन रास्ते पे चल रही है। सिर्फ रमज़ान का महीना होता है इबादत के लिए और पूरा पूरा साल हमने गुनाह के रास्ते पे चलना होता है, और फिर इस तरह के कामों में हम मुलव्वस हो जाते हैं जो टिकटॉकर और इस तरह की चीज़ें सेंड करते हैं एक दूसरे को, गंदी वीडियो। तो आप ये देखें कि रमज़ान के महीने में हम लोग इबादत करते हैं, आवाम भी कसीर तादाद में मस्जिदों में आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जिस माँ शैतान को कैद कर दिया जाता है। ये नाअहल मलक जिसका आपने नाम लिया, जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात का नहीं पता, आखिरत का नहीं पता, कब्र का नहीं पता, हशर का नहीं पता, वो महज इसी चक्कर में है कि किसी तरीके मुझे दुनिया की दौलत मिल जाए। आप देखें अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। मिनाहिल मलिक का फिर से एक टोटा वायरल होने लग गया और सोशल मीडिया पर सब यही कह रहे हैं कि मिनाहिल मलिक जो टिकटॉकर है उसकी वीडियो अगर किसी के पास है तो वो सेंड कर दें। ये हमारे नौजवानों को क्या हो गया है, यानी कि ये नौजवान नस्ल जो आजकल की है ये किन रास्ते पे चल रही है, कौन से तरीके पे चल रही है। अभी रमज़ान गुजरा ही है, रमज़ान में मस्जिदों में रश होता था, इतना रश होता था कि मस्जिद भर जाती थी। मस्जिद के बाहर गली में सफ़े लगा दी जाती थी, वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी। लेकिन अब मस्जिद में सिर्फ एक लाइन लगी होती है और बाकी की 10 लाइनें खाली होती हैं। यानी कि हम लोगों ने सिर्फ मस्जिद रमज़ान में ही इबादत करनी है, सिर्फ रमज़ान का महीना ही रह गया मुसलमानों के लिए इबादत करने का। पूरा पूरा साल हम क्या करते हैं, मस्जिदें क्यों खाली हो जाती है, क्या वजह है। और ईद वाले दिन मिनाहिल मलिक जो टिकटॉकर है उसका टोटा वायरल हो जाता है और लोग मैसेज पे मैसेज करते हैं कि टोटा सेंड कर दे। मुझे सुबह से तकरीबन कोई 10 मैसेज आ चुके हैं लोगों के, 10 लोगों के मुझे मैसेज बल्कि फ़ोन आए हैं कि भाई वो मिनाहिल मलिक टिकटॉकर है, उसकी वीडियो आपके पास तो पड़ी होगी, आप रिपोर्टर हैं, आपके पास तो लाजमी होगी, तो सेंड कर दें। मैं तंग आ गया था, मैंने कहा यार खुदा का खौफ करें, आप किस रास्ते पे चल रहे हैं। बाकी रोशनी डालेंगे कारी साहब। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब, हम लोगों ने सिर्फ रमज़ान में इबादत करनी होती है, सिर्फ रमज़ान का महीना होता है इबादत के लिए और पूरा पूरा साल हमने गुनाह के रास्ते पे चलना होता है। मस्जिदें खाली हो जाती हैं, सफ़े खाली हो जाती हैं और फिर इस तरह के कामों में हम मुलव्वस हो जाते हैं जो टिकटॉकर और इस तरह की चीज़ें सेंड करते हैं एक दूसरे को, गंदी वीडियो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि शैतान के नक्शे कदम पे ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो आप ये देखें कि रमज़ान के महीने में हम लोग इबादत करते हैं, आवाम भी कसीर तादाद में मस्जिदों में आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जिस माँ शैतान को कैद कर दिया जाता है। तो गोया इबादत तो ये करना चाहते हैं लेकिन शैतान के नरगे में रहते हैं, लेकिन उस माह में भी खुलकर इबादत नहीं कर पाते इसलिए कि पिछले जो 11 माह इन्होंने ये नाअहल मलक जिसका आपने नाम लिया, नाअहल का है ना इसको, नाअहल इस लिहाज से कि जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात का नहीं पता, आखिरत का नहीं पता, कब्र का नहीं पता, हशर का नहीं पता, वो महज इसी चक्कर में है कि किसी तरीके मुझे दुनिया की दौलत मिल जाए, अपने जिस्म की नुमाइश करके और इस तरह के तमाशे करके। ये जिस्म आप देखें अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। तो यानी उसमें पत्थर भी होंगे ऐसे लोगों के साथ साथ इनको पढ़ने के लिए। तो इन लोगों से जान छुड़ानी चाहिए, हमारी आवाम को भी, हमारे मुसलमान भाइयों को भी ये देखना चाहिए कि नेकी का रास्ता जो है वो कौन सा है। शैतान इतना हावी हो जाता है हम लोगों पर कि हम मस्जिद जाना ही छोड़ देते हैं, इबादत करना छोड़ देते हैं। देखिए जी, शैतान जो खुला दुश्मन है उसने ऐसे अपने आलाकार जो बना रखे हैं, जैसे कि नाअहल मलक आप बता रहे हैं, तो ये सारे शैतान के चेले हैं। शैतान के ज़ाहरी तौर पर ये औजार और हथियार हैं। वैसे तो शैतान ज़ाहिर नहीं ना होता किसी इंसान के सामने, वो ऐसे चेलों को, ऐसे अपने शागिर्दों को, अपने मुरीदों को कह लें, तैयार करता है। इनके दिमाग में वो जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना मूत करता है, मूतर जिसे पंजाबी में कहते हैं, वो जब करता है फिर इनके अंदर वो तरह तरह के बुरे ख्यालात आते हैं और फिर इस तरह के ये तमाशे करते हैं
और जो तमाशबीन किस्म के लोग होते हैं वो इनके पीछे चल पड़ते हैं, इसलिए नमाजें छोड़ देती हैं। इसलिए नमाजें छोड़, इसलिए नौजवान जो है ये नमाजों से पीछे हो रही है और इस कामों की तरफ ज़्यादा लग रही है। देखिए हदीस पाक में आता है कि इंसान के दिल के अंदर दो नुक्ते हैं, एक नुक्ता है नूरानियत वाला और एक है स्याह रंग का नुक्ता। जब इंसान नेकियां करता है तो नूरानियत वाला नुक्ता जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उस मकाम पे जा पहुंचता है कि इंसान का फिर बोलना खुदा का बोलना, उसका चलना खुदा का चलना, उसका पकड़ना खुदा का पकड़ना, ये हदीस कुदसी है। इसी तरह जब वो बुराइयों में पड़ जाता है, यानी नायल मलक टाइप के लोगों के पीछे जब पड़ता है तो फिर स्याही वाला नुक्ता बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर वो हर बुराई को अच्छा समझना शुरू कर देता है और अपनी ज़िंदगी को उसी तरह वो लगा देता है। तो इनको चाहिए कि इन चीज़ों पर गौर करें, अपने आप को भी बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं। चंद रोज़ा ये ज़िंदगी है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें देखें 20 साल तक तो बचपना ही रहता है बंदे के पास। जो मतलब कि गुनाह रमज़ान के महीने में कर लेते हैं लोग, उन पर शैतान इतना हावी होता है या खुद वो शैतान बन जाता है? नहीं, वो पिछले रमज़ान का महीना जो 11 माह उन्होंने नायल मलक जैसे लोगों को देखा था, सुना था, या इनके साथ वो नाचते रहे या जो भी तमाशे करते रहे, उसी वजह से जो दिल पर जंग लगा हुआ था वो जंग एकदम उतरा नहीं और वो इस माह में भी अपना असर व रसूख दिखाता रहा। लेकिन हाल उसका ये है कि जिस तरह आप रमज़ान के महीने में नेकियां करते हैं, बाकी 11 माह भी इसी तरह नेकियां करें ताकि आपका दिल जो है वो नूरुन अला नूर हो जाए, आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करीब हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। ये आम सी चीज़ें हैं, ये नायल मलक ये सब इनके जो दिमाग पे गुबार है, दिल पर एक पर्दा है और कुछ भी नहीं। वरना वो है क्या जिसे ये देखते हैं, जिस पर पैसे लुटाते हैं। अपने घर देखें, इनके अगर शादियां हो चुकी हैं तो अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करें। अल्लाह ने आपको एक नेमत दे रखी है, आप उसी तरफ जाएं। और बीवी के लिए उसका खामद नेमत है, खामद के लिए उसकी बीवी नेमत है। आप आपस में जो है एक जो पाक रिश्ता है आपका, बिल्कुल उसे निभाएं, उसको निभाएं, इन बदमाशियों में क्या हकूक पूरे करें, बिल्कुल हाँ, ऐसे। ना कि इन बदमाशियों में पड़ें, अपना वक्त भी ज़ाया करें और पैसा भी ज़ाया करें। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका कारी साहब, और आप भी ये वीडियो शेयर करें। जैसे आप लोग मिनाहिल मलिक की वीडियो मांग रहे हैं सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, इन टिकटॉकरों की वीडियो, इससे कोई फ़ायदा नहीं। नमाज की तरफ बढ़ें, जैसे कारी साहब ने रोशनी डाली, आप लोगों को बताया, तो इन चीज़ों से दूर रहे, नमाज की तरफ रुजू करें आप। तो ये दिखाना ज़रूरी था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।